देखिए कक्षा 10वीं NCERT कोर्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि 135 छोटा है 225 से। तो हम क्या करेंगे, एक रफ कार्य करेंगे और यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका देखिए क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ Q भागफल है, B भाजक है और R शेषफल है और ये A भाज्य है। तो इससे हम इसके चरण लिखेंगे। इसके लिए हम रफ कार्य करेंगे। यहाँ रफ कार्य बता रहा है, देखिए रफ कार्य हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 225 में 135 का भाग देंगे, 135। तो 135 एकम 135, क्योंकि 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135। तो शेषफल क्या बच जाएगा, ये 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बच गया। तो देखिए ये शेषफल 90 है, भाजक 135 है और भागफल 1 है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो भाजक था उसको हम भाज्य बनाएंगे 135, फिर 90 का भाग देंगे। तो 90 दूनी क्या होता है 180, तो एक बार जाएगा यहाँ भी, इसको घटाएंगे तो 5 की 5 ही 5 और 13 में से 9 गए 4, 45 शेषफल बचा। अब देखिए फिर 90 क्या हो जाएगा, वो भाज्य बन जाएगा। तो ये 90 में हम भाग देंगे 45 का, तो 45 दूनी 90। ये देखिए हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये विधि यहीं समाप्त हो जाती है। ये रफ कार्य में लेंगे हम इसको। अब देखिए इसके हम चरण लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमारा पहला चरण रहेगा चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 रहेगा कि जो भाज्य है 225, तो 225 A का मान है, तो बराबर B मतलब भाजक है, मतलब 135 लाएंगे। 135 देखिए यहाँ 135 गुणित 1 धन 90, 135 गुणित 1 धन 90, ये 90 शेषफल है। तो यहाँ दर्शाएंगे हम कि शेषफल 90 बराबर नहीं है 0 के। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता ये चरण हम बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा चरण नंबर 2 रहेगा, चरण सेकंड। देखिए 135 को हम भाज्य लेंगे, तो 135 बराबर क्या लिखेंगे, 135 ये देखिए ये है 90 गुणित 1 धन 45, 90 गुणित 1 धन 45, ये 45 शेषफल बचा है। यहाँ भी वही रहेगा, 45 शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के। तो चरण इसका तीसरा बनेगा, चरण जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, चरण चलते जाएंगे। 90 बराबर, देखिए 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणित 2 धन 0, 45 गुणित 2 धन 0, ये 0 शेषफल आ गया। यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम भाजक क्या है 45 है। देखिए तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल जाएगा HCF, किसका निकालना है उसको लिखना चाहिए, 225 और 135 का HCF के निकल जाएगा 45। ये देखिए ध्यान रखना कि अंतिम भाजक जो होता है वही HCF कहलाएगा 2 संख्याओं का। तो ये हमारा आंसर निकल गया। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का HCF वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करना है। तो देखिए यहाँ भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 38,220 बड़ा है 196 से। यहाँ भी हम रफ कार्य दिखाएंगे, रफ कार्य इसको रफ में लिखना है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक चरण यहाँ लिखना है। तो देखिए 38,220
में हम 196 का भाग देंगे, 196। तो देखिए 196 का भाग पहले हम 382 में देंगे तो कितनी बार जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 का भाग 38,220 में देंगे। तो यहाँ अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कितनी बार भाग जाएगा। तो 196 का 2 बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये लगभग 200 के बीच में है, तो 382 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। देखिए तो यहाँ आ जाएगा 196, यहाँ माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए 6, एक उधार ले लिए, यहाँ 17 बचेगा, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ 2 में से 1 गए 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ 9 बार देखते हैं अपन। तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल की 5, 9 नाम 81 और 5 86 की 6 हासिल की 86 की 6 हासिल की 8, और 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा। ये यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 बचेगा, यहाँ 15 में से 6 गए 9 बचेगा, यहाँ 7 में 7 गई कट पीटा जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, हम 0 को उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 196 का लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छक्का 30 की 0 हासिल की 3, 9 पना 45 और 3 46 47 48 हो जाएगा, 8 हासिल की 4, और 5 एकम 5 और 4 9। ये देखिए हमारा शेष फल 0 आ गया। तो जब शेष फल 0 आ जाता है तो ये भाग क्रिया यहीं बंद कर देते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन प्रमेयिका देखिए हम बताएंगे वही है, a बराबर BQ प्लस R। ये देखिए तो a भाज्य है, b क्या है, भाजक है, और q भागफल है, और धन शेषफल। तो इससे देखिए हमारा भाज्य क्या है, चरण नंबर 1 लिखेंगे, चरण 1 38,220 बराबर, यहाँ देखिए हमको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ से जानेंगे 196 गुणित 195 धन शेषफल। देखिए 196 गुणित 195 धन शेषफल 0। यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर है 0 के। तो जब शेषफल 0 का हो जाए तो यही पहला चरण है, और इसमें जो भाजक रहेगा, अंतिम भाजक यहाँ 196 ही है, तो 196 SCF कहलाएगा। तो देखिए हमारा आंसर निकल जाएगा SCF किसका निकाल रहा है, यहाँ संख्या लिखना चाहिए 38,220 और 196 का SCF बराबर आंसर क्या आ जाएगा 196। अंतिम भाजक ही SCF कहलाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन 3 ले रहे हैं। इसमें है 867 255 का SCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि से ही ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे 867 बड़ा है 255 से, तो वही हम रफ कार्य करेंगे। यहाँ 867 में 255 का भाग देंगे, 255 का भाग देंगे। तो देखिए लगभग ये 250 करीब है और ये 867 है। तो भाग देने का दिमाग लगाएंगे, यहाँ हम कितनी बार जाएगा, तो लगभग 2 या 6 मतलब 3 बार जाएगा। 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 पंचे 15 की 5 हासिल की 1, 3 पंचे 15 और 1 16 की 6 हासिल की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गए 1। अब देखिए ये भाजक था, ये भाज्य था। अब जो शेषफल आया है वो शेषफल, पहले भाजक को हम भाज्य बनाएंगे। देखिए यहाँ 255 लिखेंगे और 102 का भाग देंगे, तो इसमें 2 बार जाएगा लगभग में। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2। यहाँ माइनस करेंगे हम, तो 5 में से 4 गए 1
5 की 5 5 और ये कटपिट 51 आ गया। देखिए अब 51 ये भाजक बन जाएगा और ये 102 भाज्य बन जाएगा। 102 ये देखिए 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ये देखिए हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। और अंतिम भाजक क्या है, 51। तो यहीं से हमको HCF मालूम हो जाता है। पहला भाजक देखिए 255, दूसरा 102 और तीसरा भाजक 51 है। तो अंतिम भाजक ही हमारा HCF निकलेगा। तो इसका हम चरण लिखेंगे। चरण नंबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम, जो चरण आते हैं वही कहलाता है एल्गोरिथम। तो हमारा पहला चरण रहेगा 867 बराबर, यहाँ देखिए 255 गुणित 3 धन शेषफल। 255 गुणित 3 धन शेषफल कितना है, 102। ये देखिए यहाँ साइड में हम लिखेंगे क्या, शेषफल 102 बराबर नहीं है 0 की। फिर दूसरा चरण रहेगा, चरण दूसरा चरण में क्या जाएगा, 102 आएगा। तो ये भाज्य है 255, तो 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। देखिए शेषफल कैसा करते हैं, 102 गुणित 2 धन 51 लिखेंगे। 102 गुणित 2 धन शेषफल 51 है। यहाँ भी देखिए शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 51 बराबर नहीं है 0 के। ये देखिए फिर चरण नंबर 3 जाएगा हमारा, किसको लेंगे, भाज्य 102 है। 102 बराबर 51 गुणित 2 धन 0। 51 गुणित 2 धन शेषफल 0। ये देखिए शेषफल 0 आ गया, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल क्या आ गया, बराबर है 0 के। तो शेषफल जब बराबर है 0 के, तो ऐसी स्थिति में अंतिम भाजक ही हमारा HCF कहलाएगा। तो हम लिखेंगे HCF